हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज जो सीटेट का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट 8 फरवरी को, इनके जो है हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र सीडीपी के क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग मिला लीजिएगा आप लोग का कितना सही है और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सीडीपी का। यदि बच्चों की शारीरिक विकास में देरी होती है तो उसका सामाजिक और भावनात्मक विकास जो है प्रभावित होता है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। तो ये जो है इसका आंसर है ए और आर दोनों सही है, इसका ये सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 2 नंबर है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास क्या है, तो किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल की प्रक्रिया। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए और सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से प्रभावी ढंग से होता है। तो ये देखिए दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ बोल रहा है समूह कार्य अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए, तो ये गलत ही है। और सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, रटने और नकल करना प्रभावी है, तो ये गलत ही होगा। तो ए और आर दोनों यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़ना तो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, यह कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाएगी वृद्धि में तेजी। तो ये वृद्धि में तेजी कहलाएगी। नेक्स्ट 5 नंबर है, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, रखने के बजाय जो उनके अंतर, जैसे कि विकलांग छात्र के बजाय छात्र को विकलांग है। विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के बारे में जो है बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिक्षेप और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो इसका जो है आंसर आपको हो जाएगा, तो 5 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है, इसका ये सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके बाद है, अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो कि क्रिया को सुसाधित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और इसका ये सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है समस्या समाधान की प्रभावी युक्ति नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। तो प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना ये जो है समस्या समाधान का एक प्रभावी युक्ति नहीं होगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यकरण करने और मानसिक प्रशिक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि का संकलन होने में सक्षम होने की बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो ये किस अवस्था में होते हैं। तो ये किस अवस्था में होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, तो विद्यार्थी कब कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से सीखते हैं, जब उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो उनकी प्रतिक्रिया और व्यक्तित्व अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति की नैदानिक इर्द गिर्द घूमती है। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो है छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अहंकार की नैतिकता। तो अहंकार की नैतिकता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। फिर इसका कारण क्या है, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों और संवाद में संलग्न बच्चा जो है समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने में बाधा डालता है, ये गलत हो जाएगा। ऐसा तो इसका जो है ए सही है और आर गलत है, हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर है, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीति है। इनमें से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीति हो जाएगा, तो विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजना। तो ए और सी जो है इसमें प्रभावी रणनीति हो जाएगा, तो ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार जो है बच्चों जो है दुनिया को समझने और की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक जो है प्रवृत्ति होती है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी है। तो
इसका आंसर आपको हो जाएगा स्वानुभाविक और कलन विधि। तो स्वानुभाविक और कलन विधि जो है प्रभावी समस्या समाधान को समझने के लिए जो है दो प्रभावी रणनीति होगा, स्वाभिभाविक और कलन विधि। नेक्स्ट 15 नंबर है, एक शिक्षिका एक पाठ की समझ को अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेब बायस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात का विचार करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है अलग स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ये जो है इसका आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पढ़ने में प्रवाह की कमी, बच्चों का प्रत्यावर्तन, अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसी विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान है? तो ये किसकी पहचान होगी? तो ये हो जाएगी पठन वैकल्यता की। तो पठन वैकल्यता की जो है ये पहचान है। नेक्स्ट 17 नंबर होगा, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है। तो विद्यार्थी जो है कैसा वातावरण में जो है सीखना अभिप्रेरित करते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, अपनापन और सुरक्षा। तो अपनापन और सुरक्षा, और स्वीकृति और डर तो नहीं हुई होगा, तो अपनापन और सुरक्षा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको है, रूढ़िवादी शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो रूढ़िवादी शिक्षा में प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य। तो प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? तो इसमें से कौन सा सहायक रणनीति हो जाएगा? तो 19 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा, जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। तो ये दोनों जो है सही हो जाएगा, ए और बी इसमें सही हो जाएगा। आपको जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना जो है ये सही नीति है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की प्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सीखने की प्रक्रिया को समझने और उनकी सहायता करने पर। तो सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर जो है केंद्रित हो। नेक्स्ट है, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण क्या है? स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। तो इसमें जो है क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही और इसका ये सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण है, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ए और आर दोनों सही और ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है और इसका ये सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की भूमिका है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? तो बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा सही। नेक्स्ट, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीखने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। तो ये जो है सही नहीं है। सामाजिक संपर्क जो सीखने में बाधा डालता है ये जो है गलत जो है स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 25 नंबर है, सीखने में संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब, तो सीखना कब सुगम होता है? जब गतिविधियों परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिविधियों जब परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है तब जो है सीखना सुगम हो जाता है। नेक्स्ट है, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छी पोषण व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। आनुवंशिकता जो है पर्यावरण में परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो है क्या है सही आंसर? तो इसका सही 26 का सही आंसर आपको हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ये इसका सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, इसका सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट 27 नंबर है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन जो है किसमें किया जाता है? एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीति में,
इसका सहायता के प्रावधान में और मूल्यांकन में। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? तो संवेदी बाध्यता के अंतर कौन सी अक्षमता नहीं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन वैकल्प। लेखन वैकल्प जो है ये संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? तो NEP 2020 जो है ये आकलन में क्या बदलने की सिफारिश करती है? स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। तो स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की जो है ये शामिल करती है। नेक्स्ट 30 नंबर है, लेब बायसगुसी के विचार का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो कि समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक डैश अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आलम्बन का। तो ये आलम्बन का अभ्यास कर रहा है। तो इसी तरह जो हम लोग का CDP जो है पूरा हो गया। और आप लोग का 30 में कितना रहा आप लोग जरूर बताइएगा, 30 में आप लोग का कितना सही हो रहा है। थैंक यू सो मच।